हमें एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस बताया गया है जो कि 20 पाई के बराबर है, जबकि इस पे बनने वाली एक आर्क लेंथ जो है वो 221 डिवाइडेड बाय 18 पाई के बराबर है। अब वो कह रहे हैं कि सेंट्रल एंगल जो आर्क का जो एंगल है वो डिग्रीज में कितना होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल, जो रेड डॉटेड एंगल जो बना हुआ है जिसका कि हमें आर्क लेंथ बताई गई है 221 डिवाइड बाय 18 पाई, ये एंगल जो बीच में है, इस एंगल का मेजरमेंट डिग्रीज में कितना होगा। अब एक बार फिर हम वही रेशियोज इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आर्क लेंथ हमारे पास कितनी है 221 डिवाइड बाय 18 टाइम्स पाई, और हमारे पास जो पूरे के पूरे सर्किल जो है उसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास 20 पाई के बराबर है। और साथ ही साथ ये जो एंगल जिसको मैंने अभी फर्स्ट अपनी सहूलियत के लिए थीटा कहा है, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इन अ सर्किल, यानी कि 360 डिग्रीज, ये 360 डिग्रीज के बराबर होगा। तो अब क्योंकि मुझे थीटा मालूम करना है तो लिहाजा मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को 360 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि मेरे पास इस तरफ राइट हैंड साइड पे सिर्फ थीटा रह जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करूंगा 360 से, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा जनाब अली 360 टाइम्स अब 221 टाइम्स पाई ओवर डिवाइडेड बाय, अब ये आ जाएगा 18 और डिनोमिनेटर में, और ये आ जाएगा 20 टाइम्स पाई। ये तो हो गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर 360 बाय 360 जो है ये डिवाइड होकर सिर्फ थीटा रह जाएगा, तो पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। लीजिए जनाब, पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया। अब ये 20 जो है अगर इसको 360 से तकसीम करूंगा तो सबसे पहले सिफर कटेगा, तो यानी कि 36/2 रह जाएगा, तो ये 18 दूनी 36 होते हैं, यानी कि ये 18 रह जाएगा। 18 और 18 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मेरे पास जो एंगल आएगा ये आएगा 221, यानी कि ये जो एंगल है थीटा ये 221 डिग्रीज के बराबर है।